जब हुजूर की विलादत हुई, गौर से सुनिएगा, हुजूर की विलादत हुई, अबू लहब की बांदी खबर देती है कि आका आपके घर में भतीजा पैदा हुआ है। नबी जानकर नहीं, रसूल जान करके नहीं, भतीजा समझ करके अबू लहब ने आजाद किया था उंगली के इशारे से। किसी ने पूछा क्या हाल है, कहा बहुत परेशान हूं, मगर जिस इशारे से भतीजे की खुशी में, पैदाइश की खुशी में सौबिया को आजाद किया था, उससे तिश्नगी बुझा लेता हूं। जब अबू लहब जैसा काफिर हुजूर की मिलाद की खुशी में उंगली का इशारा करे तो तिश्नगी बुझाता है, हम अगर हुजूर की आमद पर दोनों हाथों को उठाएंगे तो अल्लाह हमें कितनी बरकतें अता फरमाएगा। हाँ, कफील अंबर नारा लगाता है, मुझे एहसास हो कि आप अपने गांव में नहीं, गुम्बदे खजरा की छांव में बैठकर हुजूर का जलसा सुन रहे हैं। और ये मत घबराइएगा कि कितने लोग बैठे हुए हैं। डंके की चोट पर पूरे भारत में सीना ठोक कर कहता हूं कि ये फकत अजमतो किरदार के ढब होते हैं, ये फकत अजमतो किरदार के ढब होते हैं, जंग के फैसले तलवार से कब होते हैं, सिर्फ तादाद पे मौकूफ नहीं फतेह मुबी, करबला वाले हो तो 72 भी गजब होते हैं। मोहब्बत के साथ हाथों को उठाएं और दोनों हाथों को उठा के एक बार कहने, या रसूल अल्लाह। आपकी आवाजें और बुलंद हो, अल्लाह ने सीने में जितनी ताकत दी है, हुजूर की महफिल में आप बैठे हैं। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, करनी बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंध शीशों में चमका हमारा नबी, पे करे दिलरुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। तो जरा मोहब्बत के साथ हाथों को उठाइए और एक बार अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए। दोनों हाथों को उठाएं एक बार दिल लगा करके। ईमान है कि हाथों की ताकत अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है, तो मोहब्बत से उठाइए और कहें नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अजमते इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने मखदूमे बिहार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नात का कुछ शेर सुनिए, उसके बाद जनाबे गुलाम नूर मुजस्सम उन्नावी अल्लामा गुलाम दिलाएंगे, बस 2 शेर, उसके बाद हजरत आपको इजाजत है। नात का एक शेर सुनिएगा। दुनिया ने एक तारीख लिखी थी, एक जायजा दिया था कि पूरी कायनात में गरीबों की सबसे ज्यादा किसने लाज रखी है। एक गरीब की, मजदूर की लाज किसने रखी है। हुजूर के आशिक ने देखा और पढ़ा, कहा और कलम उठाया और 4 मिसरा लिखता है वो, अल्लाह करे कि आप तक पहुंच जाए। उसने कहा कि मफादी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब, मफादी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब, यतीमों और गुलामों से मोहब्बत कौन करता है। मफादी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब, यतीमों और गुलामों से मोहब्बत कौन करता है। नबी ने लाज रखी है गरीबों की यहाँ, वरना शिकम पर बांध कर पत्थर हुकूमत कौन करता है। नबी ने लाज रखी है गरीबों की यहाँ, वरना नबी ने लाज रखी है गरीबों की यहाँ, वरना शिकम पर बांध कर पत्थर हुकूमत कौन करता है। कहते सुभान अल्लाह। एक शेर और सुने, नाते पाक हुजूर की आमद का महीना है। कभी चिराग जलता रहता है और हवा आती है तो चिराग बुझ जाते हैं, मगर नबी की बारगाह में जब हवा जियारत के लिए आती है तो क्या हाल होता है कि शम्म की लौ न बुझी और न लहराई है। या रसूल अल्लाह, शम्म की लौ न बुझी और न लहराई है, यूं जियारत को तेरे दर पे हवा आई है। शम्म की लौ न बुझी और न लहराई है, यूं जियारत को तेरे दर पे हवा आई है। दुल्हने बनती है होती थी जो जिंदा दरगोर, तेरी सरकार में मातम नहीं शहनाई है। या रसूल अल्लाह, दुल्हने बनती हैं होती थी जो जिंदा दरगोर, लोग आते हैं तो आती है घरों में ही बहार, आप आए हैं तो कौनैन में बहार आई है। उस नबी की विलादत का हम जश्न मना रहे हैं। कायनात के ताजदार की विलादत की हम मजलिस में बैठे। कायनात का जर्रा जर्रा अगर एहसान मंद हो जाए, मगर फिर भी
कसम खुदा की कभी रात में बिस्तर पे सोएं, सर के नीचे तकिया हो, तो कभी रश कीजिएगा कि अल्लाह ने हमें किस हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है। पूरी कायनात में ऐसा रसूल आपको दिख जाए, पेट पर पत्थर बांध करके कयामत तक की उम्मत की तकदीर का फैसला करके जो गया। हाँ? बचपन में जिनके आलमे तिफली में सर से बाप और मां का साया उठ गया हो। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आलमे तिफली में ही अल्लाह ने आपके सर से बाप और मां का साया क्यों उठाया? कायनात के ताजदार ज़बाने मोहब्बत को आला हजरत फरमाते हैं, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें। फरमाते हैं, अगर कयामत तक मेरी उम्मत कोई ऐसी दुनिया में हो जिसके सर पे बाप और माँ का साया ना हो, तो वो किसकी जिंदगी को देख करके सब्र करेगी? अल्लाह ने मुझे सब ज्ञान के लिए आइडियल बनाया है। उस रसूल की उम्मत में हम पैदा हुए। कितने अजीम उम्मत है, कभी सोचिएगा। हजमत मुस्तफ़ा जो प्रतापपुर के लोगों ने कराया, ये किसी और की आमद का जश्न नहीं है, ये उसकी आमद का जश्न है जिसकी आमद से पहले अल्लाह ने तमाम अंबिया से मिसाक लिया था। ये उसकी विलादत का जश्न हम मना रहे हैं जिसकी आमद से पहले ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत देकर के, जिनके सदक़े में अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की हिफाजत फरमाई, जिनके सदक़े में अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कुएं में हिफाजत फरमाई, जिनके सदक़े में अल्लाह ने हजरत मूसा की दरियाए नील में हिफाजत फरमाई। उस नबी की मिलाद हम मना रहे हैं, तो हमें किस तरह होना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए हुजूर की मिलाद? ये खुशियों के साथ पूरी पूरी लाइटिंग सजा दी जाती है, लोग घरों को सजा देते हैं, अपनी दुकानें सजा देते हैं। ईमान है हमारा, ईकान है हमारा कि हक बात सरेदार सुनाने के लिए है, ये जान मोहम्मद पे लुटाने के लिए है कि नहीं? आपका भी है कि नहीं? जरा एक बार और हाथों को उठा के कह दें, या रसूल अल्लाह। इस अंदाज से नहीं, ये दिल, ये दिल, ये दिल, ये दिल इसके नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस एक शेर पढ़ता हूं, उसके बाद गुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला उन नावी की आमद होगी। मैं नहीं चाहता कि आपके और उनके दरमियान, क्योंकि इतनी अच्छी आवाज और अंदाज का मालिक आपके दरमियान आया है, कभी कभी इंसान को एहसास होता है। मैं अल्लामा गुलाम जिलानी साहब क़िबला अज़हरी की तकरीर आपने सुनी, कई जेहतों पर और इल्मी गुफ्तगू आपने सुनी है। ये उलमा जानते हैं कि कैसी गुफ्तगू हुई, वरना मौजूदा हालात जो जलसे के आप भी जानते हैं। कोई आता है चुटकुल्ला सुना के चला जाता है, कोई आता है कहानी सुना के चला जाता है, कोई आता है किसी की सुनी सुनी ही बात सुना के चला जाता है, कोई आता है तो ऋग्वेद शामवेद अथुर्वेद सुना के चला जाता है। ये मेरे रसूल का मिंबर है, मिंबर। लामा गुलाम जिलानी साहब हुजूर का मिंबर है यहाँ, और कायनात तक कयामत तक के लिए कुरान से अच्छी किताब कोई नहीं हो सकती, और अरबी जबान से कोई अच्छी जबान नहीं हो सकती है। कहने सुभान अल्लाह। जो रसूल के मिंबर से हसाने लतीफा, कपिल शर्मा का शो बना दिया लोगों ने हुजूर के मिंबर को। आप ऐसे लोगों को देखें तो स्टेज से उतार दें, कहें भाई कहीं और जाएं, ये हुजूर का मिंबर है, यहाँ हंसी मजाक नहीं, यहाँ दिल की दुनिया को बदली जाती है। हाँ? जान जैसे दिले बेजान में आ जाती है, जान जैसे दिले बेजान में आ जाती है, या रसूल अल्लाह तेरी जाली जो कभी ध्यान में आ जाती है। बैठ जाता हूं मदीने का तसव्वुर लेकर, ताजगी खुद ब खुद ईमान में आ जाती है। बैठ जाता हूं मदीने का तसव्वुर लेकर, ताजगी खुद ब खुद ईमान में आ जाती है। एक शेर सुन लें और उसके बाद गुलाम नूर मुजस्सम साहब सुने। हजरत अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं आप लोगों की, कि इकाई इज्जत का नहीं मरहला हजार का है, ये एक गुल का नहीं तस्करा बहार का है। इकाई इज्जत का नहीं मरहला हजार का है। शेर सुन के बताइएगा, अहले इल्म की दाद चाहता हूँ। शिकम कहते हैं पेट को, मेरे इमाम फरमाते हैं दो जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। सोचिए कि अल्लाह ने कायनात जिसके सदक़े में बनाया हो, वो खंदक में 3 पत्थर पेट पर बांध करके उम्मत की कैसी तरबियत कर रहा है। कभी जाए खंदक की वादी में, गुलाम नूर मुजस्सम साहब के साथ मैं मदीना शरीफ जब गया, जो लोग मदीना से आते हैं गुलाम जिलानी साहब, मैं उन्हें देख करके कहता हूँ कि मोहब्बत को नया अक़वाल दूं क्या, मैं अपने कल्ब का अहवाल दूं क्या, सुना है तुम मदीना देख आए, तेरी आंखों में आंखें डाल दूं क्या। हा? उससे खुशनसीब कौन हो सकता है। गुंबदे खजरा है सामने,
हुजूर का रोजा है सामने, अफ्तार का वक्त है, सब बैठे हुए हैं, हम लोग सब बैठे हैं। वक्ती तौर पर के लिए पहले सफर में थोड़ी देर के लिए लाइट गई। 14 रमजानुल मुबारक था। कभी गुम्बदे खजरा को देखता, कभी 14वीं के चांद को, कभी गुम्बदे खजरा को देखता, कभी 14वीं के चांद को। इश्क ने अंगड़ाई ली, कहा कफील अंबर क्या सोचता है। कहा कि नीला अंबर हरा सा लगता है, नीला अंबर हरा सा लगता है, दामने मुस्तफा सा लगता है। जब से देखा हुजूर का रोजा, चांद भी सांवला सा लगता है। जब से देखा हुजूर का रोजा, चांद भी सांवला सा लगता है। का अच्छा नहीं लगा आपको? हाँ, तो सुभान अल्लाह। मैं कुछ नहीं चाहता हूं आपसे, एक बात याद रखिएगा, बहुत अमीर इंसान हूं, देखने में पतला दुबला जरूर हूं, मगर अल्लाह ने सुल्तानुल अंबिया का गुलाम बनाया है। हाँ, बहुत गुरूर हराम है। हजरत के कदम की बरकत, ला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला। मगर याद रखिएगा, कहीं कहीं गुरूर भी जायज है। और किस जगह जायज है कि मेरी जानो दिल को सुरूर आ रहा है, यकीनन दयारे हुजूर आ रहा है, करम कर रहे हैं वो मुझ पे मुसलसल, मोहब्बत पे उनकी गुरूर आ रहा है। हाँ, कहीं कहीं गुरूर भी जायज है। हमारा वकार, हमारी आबरू, हमारी इज्जतें, हमारे घरों के तकद्दुस, आज पूरी दुनिया मुसलमान को मिटाने की कोशिश में लगी हुई है। चाहती है कि सफ़े हस्ती से इस उम्मत का खात्मा कर दे। हमारे अमाल उस काबिल नहीं है। किसी उम्मत की तो एक गुनाह की वजह से अल्लाह ने सफ़े हस्ती से खत्म कर दिया। किसी ने सिर्फ फरमानी की हल्की सी बू नजर आई, अल्लाह ने रूए जमीन से खात्मा कर दिया। पढ़े कौम शद्दाद की, कौम हामान की, कौम फिरौन की। अब कहानी पढ़े, कुरान में है अल्लाह ने कैसी, इतने गुनाह के बावजूद जो हम खत्म नहीं हो रहे। जानते हैं क्यों? वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। आंखों में मेरी नूर का पैकर तुम ही तो हो, सांसों में तुम हो, दिल के भी अंदर तुम ही तो हो। इतरा रहा हूं अपने मुकद्दर पे इसलिए, मेरे हुजूर मेरा मुकद्दर तुम ही तो हो। हाँ? इतरा रहा हूं अपने मुकद्दर पे इसलिए, मेरे हुजूर मेरा मुकद्दर तुम ही तो हो। सरकार की मोहब्बत में हम बैठे हुए हैं। वो शेर सुनिए और उसके बाद एक बार और हाथों को उठा के कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहा कीजिए। जब कोई सुभान अल्लाह कहता है यानी अल्लाह पाक है। हम क्या उसकी किबरियाई है, हम कहते वो पाक है, उसको प्यार आता है उसकी रहमत को, तो वो हमारे दिल को पाक कर देता है। जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। एक बार हाथों को और उठा करके बुलंद आवाज से कह दे या रसूल अल्लाह। सब भाई का हाथ उठ जाए मोहब्बत से। रजा वाले बुलंद जब अपनी सदाएं करने लगते हैं, रजा वाले बुलंद जब अपनी सदाएं करने लगते हैं, मुनाफिक उसको सुन के दाएं बाएं करने लगते हैं। मोहब्बत से कोई कहता है जब या रसूल अल्लाह, फरिश्ते उसके हक में बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। तो मोहब्बत के साथ हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। और जरा मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। सुने कि सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी। सरकार जान क्यों न लुटाऊं मैं आप पर, सरकार मेरी जान अमानत है आपकी। सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी। सरकार जान क्यों ना लुटाऊं मैं आप पर, सरकार मेरी। सिवान की जमीन पर कफील अंबर एक शेर पढ़ के जा रहा, आप सुन के बताइएगा। पूरी रात शेर शेर का जवाब कि सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी। सरकार जान क्यों ना लुटाऊं मैं आप पर, सरकार मेरी जान अमानत है आपकी। सरकार मैं बुरा हूं बहुत ही बुरा, मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी। सरकार मैं बुरा हूं बहुत ही बुरा, मगर सरकार मैं बुरा हूं बहुत ही बुरा, मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी। अल्लामा गुलाम जिलानी साहब, सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी। सरकार पुल सिरात पे तशरीफ लाइए, सरकार लाज रखिए ये उम्मत है आपकी। सरकार पुल सिरात पे तशरीफ लाइए, सरकार लाज रखिए ये उम्मत है आपकी। सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी। सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी। बेपना इश्क करें, बेपना इश्क करें हुजूर से, ऐसा इश्क करें कि 1500 साल के बाद भी अगर सड़कों पर चले तो दुनिया कहे
जब उम्मती ऐसा है तो इस उम्मती का नबी कैसा होगा। अल्लामा गुलाम जिलानी ने बताया मोहब्बत के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। यकीनन सही कहा, मगर इस वक्त में दुनिया मोहब्बत करती है किसी की वीडियो देख करके, किसी की ऑडियो देख सुन करके, किसी की तस्वीर देख करके, किसी की नात देख करके। पौने 1500 साल हो गए, न जिनकी कोई वीडियो है, न जिनकी कोई तस्वीर है, न जिनकी कोई वॉइस क्लिप है। बूढ़ा तो बूढ़ा, हमारे घर में पैदा होने वाला बच्चा भी उस नबी पर जान देने के लिए तैयार है। और हर बच्चा ये कहता है कि इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो तो मेरे नाम का ऐलान कर दिया जाए। नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो तो मेरे नाम का ऐलान कर दिया जाए। हम मासियों को दिखाकर झलक शहीदी की हमारी आंखों को हैरान कर दिया जाए। एक आई इज्जत का नहीं मरहला हजार का है, ये एक गुल का नहीं तस्करा बहार का है। ऐ पत्थरों तुम्हें जन्नत सलाम करती है, शिकम वो मिल्लते बैजा के गमगुसार का है। ऐ पत्थरों तुम्हें जन्नत सलाम करती है, शिकम वो मिल्लते बैजा के गमगुसार का है। सफ़ें तो सज गई नबियों की बैत अक़दस में, अब इंतजार मदीने के ताजदार का है। तो आइए मोहब्बत के साथ गुलाम नूर मुजस्सम उन्नावी को आप सुनिए, समात कीजिए मोहब्बत के साथ, चाशनी के साथ। अल्लाह ने इतनी प्यारी आवाज़ और अंदाज दिया है कि मैं जब सुनता हूँ तो कहता हूँ गले में उसके खुदा की अजीम कुदरत है। वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। आइए मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाएं और इस ख्याल के साथ उठाएं कि या रसूल अल्लाह, हम गुनहगार हैं, बदकार हैं। ए अल्लाह, तेरे महबूब का दयार बड़ा पाक दयार है। ये अजमत मुस्तफ़ा है, विलादत मुस्तफ़ा के सदक़े में हम सबको मदीना शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमा दे। सब कोई हाथों को उठाइए और दिल लगा करके। बहुत अच्छे हैं, सुभान। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस से इस वक्त टूटी हुई कश्ती के मानिंद बिखर जाती है, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस है, मगर अल्लामा गुलाम जिलानी की तकरीर ने आपकी फिक्र के एतकाद को मजबूत किया है। मोहब्बत के साथ और दोनों हाथों को उठाएं और दिल लगा करके हर एक शख्स नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद। कम आवाज, सरकार की आमद पर जरा बुलंद आवाज से दोनों हाथों को उठाकर बस में शहे उमम में बसर शान आए हैं, लेने सभी निजात का सामान आए हैं। हम सुन्नी 12वीं में निकाले न क्यों जुलूस, उस दिन तो कायनात के सुल्तान आए हैं। मोहब्बत से सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, सरवर की आमद, रहबर की आमद, दाता की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, फैजाने गौसे आजम, एहसाने गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन अशार के साथ गुलाम नूर मुजस्सम उन्नावी आप तक तशरीफ लाते हैं कि उफ़क़ के सुर्ख होठों पर कभी लाली नहीं होती, मेरे सरकार ना आते तो खुशहाली नहीं होती। कसम अल्लाह की ए दोस्तों ईमा ये कहता है, न होता गुंबदे खजरा तो हरियाली नहीं होती।